अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा मंजूर सर हियर। जैसा कि बेटा आपको पता है कि आपका बोर्ड रिवीजन कोर्स चल रहा है। एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वन शॉट में बेटा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो आप अपनी बेटा कॉपी उठाइए और नोट करिए बेटा, आज का हमारा चैप्टर जो है दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। चलिए बेटा, सबसे पहले काम करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं बेटा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहां पर मैं लिखता हूं मेरे बेटे अल्कोहल्स। बेटा याद रखना, जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स की बेटा जनरल फॉर्मूला होती है ROH। याद रखेगा बेटा। सर ये R क्या है बेटा? R यहां पर होती है बेटा कार्बन चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। R यहां पर होती है मेरे बेटे कार्बन चेन, या R को आप यहां पे बोल सकते हो बेटा एलिफैटिक कार्बन चेन। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं मेरे बेटे, ये जो R यहां पर है, R क्या है बेटा? एलिफैटिक कार्बन चेन। तो कैन आई से दैट बेटा, जो अल्कोहल्स होते हैं बेटे, अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज व्हाट? दैट इज OH। ठीक है, मैं बेटा यहां पे अल्कोहल की आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो बेटा, सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल हमारा होता है बेटे CH3OH। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मेरे बेटे क्या कहते हो? जिसको आप बोलते हो बेटा मिथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन वी हैव CH3 CH2OH। ये भी बेटा हमारा अल्कोहल होता है। ठीक है, यहां पर जो ये है बेटा, यही R होता है। कितने कार्बन इसमें है? 2 कार्बन। तो याद रखना बेटा, ये जो अल्कोहल आपके सामने है बेटा, इसको इथेनॉल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बेटा अल्कोहल का इंट्रोडक्शन दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं आपको बोलता हूं फिनॉल क्या होता है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं बेटा फिनॉल की। फिनॉल होता क्या है बेटा? फिनॉल होता है ऐसा कंपाउंड इन विच, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन विच OH ग्रुप, जिसमें क्या होगा बेटा? OH ग्रुप इज डायरेक्टली, शाबाश, डायरेक्टली अटैच्ड। OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। इसको बेटा हम बोलते हैं फिनॉल। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ये आपका मेरे बेटे बेंजीन है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपका बेंजीन है। अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेटा, इसी को हम बोलते हैं बेटा फिनॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स की। देखो मेरे बेटे, आपको पता है ईथर्स की जनरल फॉर्मूला होती है ROR। ठीक है, तो ईथर्स में जो ये ऑक्सीजन है मेरे बेटे, इसको बोलते हैं इथरल ऑक्सीजन। बेटा यही आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो R यहां पर है, ये जो R यहां पर बेटा, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। फिलहाल बेटा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स को। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम एक काम करते हैं बेटा, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा? अब हम पढ़ेंगे मेरे बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, पहली क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, शाबाश, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। On the basis of number of OH groups present। देखो बेटा, किसी अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप हो सकता है, किसी अल्कोहल में 2 OH ग्रुप हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं बेटा, किसी में 3 से ज्यादा हो सकते हैं। अटेंशन बराबर रखना बेटा। चलिए देखो बेटा,
इस बुनियाद पे हमारे पास अल्कोहल्स की बेटा क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है बेटा जिनको हम बोलते हैं मेरे बेटे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। देखो बेटा नाम से पता चलता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। शाबाश, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब होता है बेटा शाबाश कंटेनिंग ओनली शाबाश वन OH ग्रुप। ये वो अल्कोहल होते हैं बेटा जिनमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उनको हम कहेंगे बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल देखो बेटा मैंने लिखा CH3OH मिथेनॉल, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, या बेटा मैंने लिखा CH3CH2OH, ये आपका बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होता है बेटा जिसमें एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरी क्लासिफिकेशन में यहां पे बताऊंगा बेटा। दूसरा होता है मेरे बेटे जिसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बेटा आपको तो समझ आया होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है बेटा। याद रखना बेटा जिसमें क्या होगा कंटेनिंग शाबाश 2OH ग्रुप्स। ओके राइट, अरे आसान है बेटा, कौन सा मसला है। चलिए बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल किसे बोलेंगे शाबाश जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेटा, उसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो बेटा यहां पर मैं एग्जांपल आपको बोलूंगा। चलिए मैंने लिखा बेटा CH2, यहां लिखा बेटा CH2, इसके साथ लगाया एक OH, इसके साथ लगाया बेटा एक OH। क्या आपको लगता है मेरे बेटे ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है? हां सर ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। हां सर ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। और याद रखना बेटा जो ये आपके सामने डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये सिंपलेस्ट डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, और इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है मेरे बेटे, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। हम नॉमेनक्लेचर में बेटा IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखेंगे बेटा जितना आपसे बोला जाता है इसको बोलते हैं बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा मैं यहां पे लिखता हूं मेरे बेटे शाबाश, तीसरा मैं लिखता हूं बेटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। बेटा आपको समझ आया होगा कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है बेटा। क्या होता है जिसमें क्या होंगे बेटे कंटेनिंग शाबाश कंटेनिंग 3OH ग्रुप्स, उसको बोलेंगे बेटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो बेटा ये मैंने लिया कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। अगर इसके साथ एक OH लगाया बेटा, इसके साथ एक OH ग्रुप लगाया बेटा, इसके साथ एक OH ग्रुप लगाया, देखो बेटा इसको कितने हाइड्रोजन देंगे मेरे बेटे? 2 टेट्रावैलेंसी। शाबाश, इसको भी कितने देंगे बेटा? 2। इसको देंगे बेटा 1। क्या ये बेटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है? हां सर ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये सिंपलेस्ट ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है बेटा। याद रखना इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम है बेटा, इसको ग्लाइसरॉल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन आपको बताई बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। सेम विल बी द केस फॉर फिनॉल्स। देखो बेटा मैं कुछ फिनॉल्स की एग्जांपल आपको दूंगा यहां पर बेटा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिनॉल की बात यहां पर करूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने यहां पे लिखा बेटा फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है बेटा? OH group is directly attached to carbon of benzene ring। बेटा ये आपका फिनॉल है। हाँ सर ये फिनॉल है। कैन आई से दैट दिस इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल? हाँ सर ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है बेटा। ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए बेटा मैं एक और एग्जांपल देता हूं मेरे बेटे, ये भी मैंने फिनॉल ही लिया,
ये भी मैंने फिनॉल ही लिया बेटा, ठीक है बेटा, ये भी मैंने फिनॉल ही लिया, मगर सर इसको क्या कहेंगे बेटा, सॉरी इसको कहेंगे बेटा डाइहाइड्रिक फिनॉल। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे बेटा? हाँ बेटा, इसको कहेंगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। और याद रखना बेटा, जब बेंजीन रिंग के साथ दो OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है उसको कहेंगे बेटा डाइहाइड्रिक फिनॉल। मगर यहां पर आपको याद रखना है, क्या ये ऑर्थो पोजीशन है, क्या ये 1-2 पोजीशंस पे दो OH ग्रुप है बेटा? हाँ, इसका एक फेमस कॉमन नेम है बेटा जिसको हम बोलते हैं कैटिचॉल। आप इसको कैटिकॉल बोलो या कैटिचॉल बोलो, मसला एक ही है बेटा, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर मैंने यहां पे डाइहाइड्रिक फिनॉल लिया, बट मैंने एक काम किया बेटा, मैंने दो OH ग्रुप्स की पोजीशन चेंज की, मैंने इनको रखा बेटा 1 और 4 पे, ठीक है बेटा, तब भी ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, बट उस वक्त इसका बेटा कॉमन नेम अलग है बेटा, उस वक्त इसका कॉमन नेम होता है मेरे बेटे क्विनॉल, ठीक है। ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दिस इज डाइहाइड्रिक फिनॉल, कैटिकॉल, दिस इज डाइहाइड्रिक फिनॉल, क्विनॉल। या अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ऐसा फिनॉल लिया, यहां भी OH लगाया मेरे बेटे, यहां भी OH लगाया बेटा, यहां भी OH लगाया, सर इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कुछ नहीं कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो ये हो गया बेटा हमारा इंट्रोडक्शन, ये हो गई बेटा हमारी एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। चलिए बेटा बात करते हैं बेटा एक और क्लासिफिकेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा, आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनना बेटा। अब हम एक और काम करेंगे बेटा, मैं लिखूंगा यहां पर क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, शाबाश शाबाश शाबाश, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच, शाबाश, टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। अब हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब जिस कार्बन के साथ बेटा OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 भी हो सकती है। उस बुनियाद पे बेटा हमें क्या करनी है, हमें करने हैं बेटे क्लासिफिकेशन। अरे ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ही आसान है बेटा, एक बार पढ़ो, एक बार रिवाइज करो बेटा, जिंदगी भर बेटा आपको ये याद रहेगा। चलिए बेटा इसमें पहली कैटेगरी में आपको लूंगा बेटा, मैं लिखूंगा ऐसे ना कार्बन sp3OH। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा मैं उन अल्कोहल्स की बात करूंगा बेटा जिनमें OH ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp3, ठीक है बेटा। चलिए बेटा इसमें आगे फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला मैं इसमें लिखूंगा बेटा प्राइमरी अल्कोहल। अरे बेटा ये हमने पीछे भी पढ़ा है, पहले इसमें मैं लिखूंगा बेटा प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं बेटा, या 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं बेटा, ये हमने ऑलरेडी में पढ़ा है। अगर आपको याद है बेटा अल्काइल हैलाइड में पढ़ा है तो मैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने लिखा CH3, यहां पे लिखा बेटा CH2, यहां पे लिखा बेटा OH। आपको बोला गया ये कौन सा अल्कोहल है, आप कहोगे सर ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। नंबर 1, नंबर 2, क्या ये OH ग्रुप sp3 कार्बन के साथ अटैच है? हां सर ये sp3 कार्बन के साथ अटैच है। अब आपको बोलना है बेटा क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है या क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? बेटा आपको मैंने बार बार बताया है बेटा, आपको उस कार्बन की डिग्री देखनी है जिसके साथ ही OH ग्रुप अटैच होगा। बेटा हमें इस कार्बन की डिग्री देखनी है बेटा। मेरी बेटी ये वाला कार्बन जो है बेटा, ये वाला कार्बन क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन है। वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है,
उसी कार्बन की डिग्री देखनी होती है बेटा, तो कैन आई से बेटा ये वाला जो अल्कोहल आपका है मेरे बेटे, ये वाला अल्कोहल आपका है बेटा प्राइमरी अल्कोहल। अरे आसान है, पीछे भी हमने पढ़ा है बेटा। तो उस कार्बन की डिग्री देखिए बेटा जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, अगर वो 1 डिग्री है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। मैं बात करूंगा बेटा दूसरी कैटेगरी बात करूंगा मैं, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूंगा बेटे, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूंगा जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, मुझे लगता है आपको बेटा समझ आया होगा। मैंने लिखा CH3, यहां पे लिखा CH, यहां पे लिखा बेटा CH3, इसके साथ लगाया बेटा OH। आपको बोला गया बेटा क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? मेरे बेटे आपको उस कार्बन की डिग्री चेक करनी है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। देखो बेटा ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, बिकॉज ये 2 अदर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो बेटा इस वाले अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, इस वाले अल्कोहल को हम बोलेंगे बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, या शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल भी हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा टर्शियरी अल्कोहल की। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर बेसिक्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेरे बेटे टर्शियरी अल्कोहल। सर ये टर्शियरी अल्कोहल होता क्या है बेटा जिसको आप 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हो? अरे ये तो आसान है बेटा, पीछे भी मैंने ये चीजें आपको क्लियर करी है बेटा पहले चैप्टर में। देखो बेटा मैंने लिखा CH3, यहां पे लिखा बेटा C, यहां पे लिखा C, यहां पे भी लिखा कार्बन बेटा, इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, इसको देंगे 3 हाइड्रोजन बेटा, इसके साथ लगाया बेटा OH। अब आपको बोला गया बेटा इस अल्कोहल की डिग्री आपको बोलनी है बेटा, आप उस कार्बन की डिग्री देखिए मेरे बेटे जिसके साथ OH अटैच है। अरे इधर देखो बेटा, ध्यान रखो, जिसके साथ OH अटैच है, तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। तो इस अल्कोहल को क्या कहोगे बेटे, इस अल्कोहल को कहोगे बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। ओके राइट, हो गया क्लियर बेटा। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। बेटा पेपर बहुत ही इजी आएगा बेटा, जो भी हम पढ़ाते हैं, जिन भी क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट हमने बेटा सारा पढ़ाया, इन्हीं क्वेश्चन से बेटा आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन से बेटा आपका पेपर आएगा। बट आपको क्या करना है बेटा, आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार बेटा रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, इसके बाद हम बात करते हैं एक और अल्कोहल की जिसको हम बेटा बोलते हैं मेरे बेटे एलाइलिक अल्कोहल। कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा है बेटा? हाँ सर याद आ रहा है। बेटा क्या याद आ रहा है? क्या हमने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो ये तो वही है ना बेटा, एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल होगा बेटा जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा। सर किसके साथ अटैच होगा बेटा? एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच होगा। सर ये एलाइलिक कार्बन है क्या बेटा? पीछे बोला है ये एलाइलिक कार्बन sp3 कार्बन होता है, और ये एलाइलिक कार्बन बेटा अटैच होता है, अटैच होता है बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। या कैन आई से दैट बेटा एलाइलिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा बट इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैंने लिखा C, डबल बॉन्ड C, यहां लिखा बेटा कार्बन। ठीक है बेटा, इस कार्बन के साथ लगाया हाइड्रोजन 2 और यहां पे लगाया बेटा OH। ठीक है, इसको देंगे बेटा 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे बेटा 1 हाइड्रोजन। ठीक है, आपको बोला गया बेटा क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है? देखो बेटा आपको क्या करना है, आप उस कार्बन का नेचर देखिए बेटा जिसके साथ OH है। देखो बेटा इस कार्बन के साथ OH है, हाँ सर। क्या ये sp3 है? हाँ सर। क्या ये C डबल बॉन्ड C का एडजेसेंट है? हाँ सर। क्या ये sp2 के साथ अटैच है? ये वाला कार्बन तो sp2 है ना बेटा? हाँ, तो ये sp3 है,
एंड इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यही कार्बन हो गया बेटा एलाइलिक कार्बन, और इस अल्कोहल को क्या कहेंगे बेटा, इस अल्कोहल को कहेंगे बेटा एलाइलिक अल्कोहल। मगर याद रखना मेरे बेटे, एलाइलिक अल्कोहल के साथ साथ मैं इसको कहूंगा 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है बेटा, एलाइलिक के साथ साथ बेटा ये 1 डिग्री भी है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। मैं लिखा CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, ध्यान से सुनना, यहां पे C, नीचे मैंने लगाया बेटा C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, शाबाश, यहां बेटा OH। ये बात तो क्लियर है बेटा, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है। सर क्यों एलाइलिक कार्बन है? ये sp3 है बेटा, एंड इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन, या एंड इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है। हाँ सर, तो क्या मैं इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलूं कि नहीं बोलूं बेटा? हाँ सर, इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, मगर एलाइलिक अल्कोहल के साथ साथ मैं इसको बोलूंगा बेटा 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, बिकॉज ये वाला कार्बन जो है बेटा ये 2 डिग्री कार्बन है। देखो बेटा, इधर से भी अटैच, इधर से भी अटैच, तो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल बट 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा। अगर मैंने यहां पे लिखा CH2, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड CH, शाबाश, यहां पे C, नीचे भी C, ऊपर भी कार्बन बेटा, इसको देंगे 3H, इसको देंगे बेटा 3H, यहां पर मैंने लगाया बेटा OH। कैसा बेटा, क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है? हाँ सर, ये एलाइलिक अल्कोहल है। क्यों? बिकॉज ये OH इस कार्बन के साथ अटैच है। ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, एंड इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन। तो ये अल्कोहल जो है मेरे बेटे, ये कौन सा अल्कोहल है? ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है, मगर एलाइलिक के साथ साथ है बेटा 3 डिग्री भी है। अब चेक करो बेटा, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। तो मुझे लगता है बेटा एलाइलिक अल्कोहल बेटा आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है? OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है बेटा? जो sp3 होगा, एंड इज एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या एंड इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और याद रखना बेटा, एलाइलिक अल्कोहल कैन बी 1 डिग्री, एलाइलिक अल्कोहल कैन बी 2 डिग्री, एलाइलिक अल्कोहल कैन बी बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। देखो बेटा बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा, शाबाश, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको विनाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा विनाइलिक अल्कोहल, शाबाश। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? विनाइलिक अल्कोहल होता है in which, शाबाश, in which OH ग्रुप, जिसमें क्या होगा बेटा? जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, जिसमें क्या होगा बेटा? OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बट पीछे भी मैंने आपको बोला बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर बेटा OH। मेरे बेटे क्या लगता है बेटा, क्या ये विनाइलिक अल्कोहल है? हां सर, ये विनाइलिक अल्कोहल है। क्यों विनाइलिक है? बिकॉज OH इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। चलो बेटा, क्या आपको लगता है बेटा ये जो अल्कोहल मैंने यहां पे बनाया, क्या ये विनाइलिक अल्कोहल है? हाँ सर, हाँ सर, ये भी विनाइलिक अल्कोहल है, बिकॉज जो OH ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, पीछे ये सारी टर्म्स आपको मेरे बेटे क्लियर की है, जिसको हम बेटा बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है बेटा। आपको याद है बेंजाइलिक हैलाइड, आपको याद होगा बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? इन विच, शाबाश, इन विच OH ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड,
जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा। शाबाश, किसके साथ अटैच होगा बेटा? अटैच टू बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है सर, ये बेंजाइलिक कार्बन होता क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। याद रखना बेटा, एंड इज शाबाश डायरेक्टली अटैच्ड and is directly attached to benzene याद रखना बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल उस अल्कोहल को बोलते हैं बेटा इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन। सर ये बेंजाइलिक कार्बन होता क्या है? बेंजाइलिक कार्बन बेटा वो कार्बन होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा sp3 एंड दिस कार्बन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए बेटा, ये मैंने लिया बेटा बेंजीन, ध्यान से सुनना ठीक है। यहां पर मैंने लिखा CH2, इसके साथ लगाया बेटा OH। ठीक है, जरा मुझे बताइए क्या ये OH बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है? नो सर। क्या इस कार्बन से अटैच है? हाँ सर। क्या ये कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है? हाँ। क्या इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है? हाँ। पीछे मैंने आपको बताया बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है बेटा? ये वाला कार्बन तो बेंजाइलिक कार्बन है। और ये सारा का सारा अल्कोहल क्या है बेटा? ये सारा का सारा अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल है, बट बेंजाइलिक के साथ साथ मैं इसको कहूंगा बेटा 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, बिकॉज ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 1 डिग्री कार्बन है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये मैंने लिखा है बेटा CH, इसके साथ लगाया OH, यहां इसके साथ लगाया बेटा CH3। क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है? हाँ, बिकॉज OH इज अटैच्ड टू दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन एंड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये वाला अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल है, बट बेंजाइलिक के साथ साथ बेटा ये कौन सा है? ये 2 डिग्री है, बिकॉज ये वाला कार्बन तो 2 डिग्री है ना, इधर से एक इधर से एक। चलिए बेटा बात करते हैं इस वाले अल्कोहल की। ये लिखा C, यहां से भी C, ऊपर से भी C, यहां लगाया बेटा OH, इसको देंगे बेटा 3H, शाबाश, इसको भी देंगे 3H। क्या ये बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल है? हाँ सर। क्यों? OH इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, sp3 भी है, बट ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, इधर से एक के साथ इधर से एक के साथ अटैच, इधर से एक के साथ अटैच। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, बट कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल है बेटा? 3 डिग्री। तो बेंजाइलिक अल्कोहल कैन बी 1 डिग्री, बेंजाइलिक अल्कोहल कैन बी 2 डिग्री, बेंजाइलिक अल्कोहल कैन बी 3 डिग्री। तो ये हमारी हो गई बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा now we have to discuss an important question, that is methods of preparation of alcohols। बेटा एक important question है, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। बेटा अब हमें अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना है। व्हाट आर द मेथड्स? ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारा पहला मेथड है अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का। बेटा पहला मेथड जो है दैट इज व्हाट? दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड है बेटा दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। सर अल्कीन से हम कैसे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा? याद रखना, अल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करने के बेटा हमारे पास 3 मेथड्स है। पहला मेथड है बेटा बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, दूसरा मेथड है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा मेथड है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बट हमें एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा यहां 2 मेथड्स पढ़ने हैं। तो पहला मेथड फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो पहला मेथड है बेटा उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है मेरे बेटे हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, या इसको बोलते हैं बेटा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। याद रखेगा बेटा एसिड कैटालाइज्ड
हाइड्रेशन, बिकॉज दिस हाइड्रेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड। ध्यान से सुनना। दूसरा मेथड क्या है बेटा, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड है बेटा, उसको हम बोलते हैं मेरे बेटे, दैट्स व्हाट, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम पहले पहला मेथड डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं, दैट्स व्हाट, दैट इज हाइड्रेशन, या इसको क्या मैंने बोला बेटा, इसको मैंने बोला बेटा एसिड कैटालाइज्ड। ध्यान से सुनना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। बेटा आपको पता है हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, यहां पे आपको मेरे बेटे याद रखना है, यहां पे आपको रिएजेंट यूज करना है, या तो आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है, या मैं लिखूंगा बेटा H2O oblique H positive मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या सिंपली इसने लिखा होगा बेटा H3O पॉजिटिव। ऐसा रिएजेंट याद रखिएगा बेटा, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का पहला मेथड है बेटा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। ये मुझे करना है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मुझे जो रेजेंट लगेगा या होगा डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा बेटा, या इसने लिखा होगा वाटर ओब्लिक H पॉजिटिव, या सिर्फ H3O पॉजिटिव। देखो बेटा करना क्या है, बहुत ही आसान से रिएक्शन है। चलिए बेटा मैंने यहां पे लिया बेटा अल्कीन, चलो मैंने लिया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर इसको क्या बोलते हैं मेरे बेटे, इसको इथीन बोलते हैं। और आपको पता है बेटा ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो अगर मैंने इस पे बेटा हाइड्रेशन किया, अगर मैंने एडिशन ऑफ वाटर किया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड, ठीक है बेटा, एसिड मींस H पॉजिटिव, ठीक है बेटा। देखो बेटा आपको पता है जो वाटर है, वाटर में आपको दो पार्ट्स लेने हैं, एक पार्ट आपको लेना है H पॉजिटिव और दूसरा पार्ट आपको लेना है बेटा OH नेगेटिव। सीधे से सिमेट्रिकल अल्कीन है, पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन को, नेगेटिव पार्ट किस कार्बन को, इस वक्त बेटा आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो बेटा मैं इस H पॉजिटिव को इसके साथ जोड़ता हूं, तो ये था CH2, ये बनेगा बेटा CH3। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, शाबाश, सिंगल बॉन्ड में। चलिए बेटा अब ये क्या है बेटा CH2, CH2 के साथ किसको जोड़ेंगे बेटा, OH को, तो ये आपका बेटा अल्कोहल तैयार हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेटा बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन का जब मैंने बेटा हाइड्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड, इस वक्त बेटा पॉजिटिव पार्ट किसको देना है, नेगेटिव पार्ट किसको देना है, आपकी बेटा मर्जी है, ठीक है। चलिए बेटा अब मैं एक काम करता हूं, मैं लेता हूं बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक दिस, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक दिस। अगर यहां मैंने बेटा एडिशन ऑफ वाटर किया मेरे बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसिड, ठीक है बेटा, वाटर में पॉजिटिव पार्ट क्या है बेटा H पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट क्या है मेरे बेटे OH नेगेटिव। यहां पर बेटा एडिशन आपको करना है एज पर मार्कोनिकोव रूल, याद है बेटा, शाबाश। पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है बेटा जिसके पास ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, और नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। तो क्या लिखूं मैं बेटा, यहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटे CH3, यहां पे आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड CH। इस CH को मुझे क्या देना है बेटा, नेगेटिव पार्ट, मतलब इसको मुझे OH देना है। यहां डबल बॉन्ड के बदले बेटा क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। ये जो CH2 था अब इसको मुझे H देना है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3। तो ये यहां पर कौन सा अल्कीन था मेरे बेटे, ये था प्रोपीन, या इसको आप बोल सकते हो 1 2 3 प्रोप 1इन। तो यहां पे आपका अल्कोहल क्या बना बेटा, यहां पे आपका अल्कोहल बना मेरे बेटे
पेंटोऑल। ठीक है बेटा, सिंपल। तो यहां पे मैंने कौन सा एडिशन किया बेटा? यहां पे मैंने किया बेटा मार्कोनिकोवस एडिशन। आपने बेटा पीछे भी ये चीजें पढ़ी है, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, तो ये आपको पहला मेथड मैंने बताया बेटा हाइड्रेशन। बट यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है बेटा। ये जो हाइड्रेशन है बेटा, हाइड्रेशन का आपकी टेक्स्ट बुक ने मैकेनिज्म भी लिखा है। अगर क्वेश्चन आया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तब मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया गिव द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, तो तब आप ये मैकेनिज्म बेटा ऐड कर सकते हो। तो मैकेनिज्म भी आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन भी आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आसान है बेटा। आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन। मैं पहले यहां पे लिखूंगा रिएक्शन। मैंने लिखा बेटा CH3, यहां लिखा बेटा CH, यहां पे लिखा डबल बॉन्ड, यहां पे लिखा CH2। इसको बेटा वाटर का एडिशन किया मेरे बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H पॉजिटिव। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो क्या करना है बेटा, पॉजिटिव पार्ट यहां पर H पॉजिटिव है और नेगेटिव पार्ट क्या है बेटा, OH नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट इसको, नेगेटिव पार्ट इसको। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं लिखूंगा CH3, इस CH के साथ बेटा क्या जोड़ना है, OH, डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, वहां पे CH2 के बदले आएगा बेटा CH3। ये आपका बना बेटा अल्कोहल। ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने किया एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब मैं बेटा इस रिएक्शन का थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बट समझने के लिए बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। इसका मैकेनिज्म देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर जो एसिड हम यूज करते हैं बेटा, खासकर H2SO4 यूज करते हैं। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो ये H2SO4 होता है बेटा, ये आपको देता है मेरे बेटे H पॉजिटिव, और इसके अलावा ये आपको देगा बेटा HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना। होता क्या है बेटा, फिर जो ये H पॉजिटिव है, आपको पता है बेटा ये जो H पॉजिटिव है मेरे बेटे, ये क्या है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये इस अल्कीन पे अटैक करता है। तो जब ये अल्कीन पे अटैक करेगा, तो ये है अल्कीन आपका बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन पे अटैक करता है। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां से निकालूंगा बेटा, उनको याद रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, या इधर की तरफ शिफ्ट होगा बेटा, या इधर की तरफ शिफ्ट होगा, बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट होगा सो दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन। आपको पता है बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूं तो पॉजिटिव इस पे आएगा, तो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा बेटा। हाँ, तो इसको ऐसे शिफ्ट करना है। इस कार्बन पे आया बेटा नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ इस H पॉजिटिव को जोड़ना है। तो पहले स्टेप में आपका क्या बना बेटा, पहले स्टेप में बना शाबाश CH3। यहां पर बेटा क्या आएगा CH, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहां पे क्या आया बेटा CH2 के बदले CH3। तो ये क्या बना बेटा आपका, ये आपका बना कार्बोकैटाइन। क्या बना बेटा, सर कौन सा कार्बोकैटाइन बना, 2 डिग्री। फिर क्या होता है बेटा, तो पहले स्टेप में किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, बना क्या बेटा, बना कार्बोकैटाइन। दूसरे स्टेप में देखिए बेटा होता क्या है, जो ये कार्बोकैटाइन होता है मेरे बेटे याद रखना, जो ये कार्बोकैटाइन होता है, इस कार्बोकैटाइन पे बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब ये वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर बेटा इस C पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो याद रखना बेटा यहां पे जुड़ जाएगा CH3, यहां पे CH पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा बेटा OH2। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा
H2, बट इस O पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से सुनना बेटा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, पहले स्टेप को प्रोटोनेशन भी बोलते हैं, बिकॉज पहले स्टेप में हुआ एडिशन ऑफ प्रोटॉन। दूसरे स्टेप में बेटा वाटर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया तो बन गया बेटा ये, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा बेटा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। डीप्रोटोनेशन हमारा बना क्या था, बना था ये, शाबाश, बना था बेटा ये हमें पीछे बना था, ठीक है, यही बना था ना बेटा, ठीक है। अब यहां पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर O पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। पता है ये H पॉजिटिव बाहर कौन निकालेगा बेटा, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। फिर ये H पॉजिटिव इसके साथ वापस ज्वाइन होता है बेटा, आपका प्रोडक्ट बनता है बेटे CH3, यहां पर आपका CH, नीचे आया बेटा OH, और यहां पे बेटा बना CH3 प्लस आपका H2SO4 बेटा वापस आया, ठीक है। अब मैं यहां पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा बेटा। हमने पहले स्टेप में क्या पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा, ठीक है। तो याद रखना, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपका इंटरमीडिएट जो बनता है बेटा, आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटाइन, ठीक है बेटा। और एक बात याद रखना बेटा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, बट कौन सी एडिशन बेटा, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा बेटा, कौन सा एडिशन, इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब गौर करिए बेटा, पहले स्टेप में अटैक किसने किया, पहले स्टेप में अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया, पहले स्टेप में ऐड कौन हुआ बेटा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, दैट्स व्हाई हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रेशन कंप्लीट। अब दूसरा बेटा फ्रॉम अल्कीन बाय करना क्या है बेटे, बाय हाइड्रोबोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको याद रखना है रेजेंट क्या है। यहां पे दो रेजेंट्स लगेंगे बेटा, पहले स्टेप में लगता है B2H6 डाइबोरिन, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा BH3, और सॉल्वेंट लगता है बेटा THF टेट्राहाइड्रोफुरॉन, और दूसरे स्टेप में जो आपका रेजेंट यहां पे लगता है बेटा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका जो रेजेंट लगता है बेटा डाइबोरिन लगता है, सॉल्वेंट लगता है बेटा THF, H2O2 एंड OH नेगेटिव। देखो बेटा यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे भी आपको क्या करना है, अल्कीन पे एडिशन ऑफ वाटर करना है बेटा, बट यहां पे आपको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करना है। बट यहां पे बेटा आपको करना क्या है बेटा, याद रखना, यहां पे आपको करना है एडिशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, एडिशन ऑफ वाटर एज पर एंटी मार्कोनिकोज रूल, बस इतना आपको याद रखना है। ना यहां पे कोई कार्बोकैटाइन बनता है, ना यहां पे कोई रीअरेंजमेंट होगा, ना यहां पे कोई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, इतना आपको याद रखना है बेटा। यहां पे होता है बेटा इनडायरेक्ट, याद रखिएगा मेरी बेटी, यहां पे होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। और यहां पे जो एडिशन ऑफ वाटर होता है बेटा कैसे होता है, एज पर, ध्यान से सुनना, एज पर एंटी मार्कोनिकोज रूल, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। चलिए मैं यहां पे लिखूंगा बेटा एग्जाम्पल, बराबर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये एक बहुत बड़ी रिएक्शन है, बट आपको जैसे पढ़ाया जाएगा बेटा वैसे याद रखना। ये मैंने लिखा CH3, यहां पे मैंने लिखा CH, मैंने लिखा बेटा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हुआ क्या बेटा, इस पे डाला गया B2H6 THF टेट्राहेड्रोफोरॉन, ये सॉल्वेंट होता है, और इस पे डाला गया बेटा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। समझ लेना दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। समझ लेना यहां पे मुझे वाटर का एडिशन करना है एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल। वाटर का एडिशन मींस आपको क्या क्या ऐड करना है जरा मुझे बताइए। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सिंपल बात है ना बेटा, यही तो ऐड करना है, शाबाश। एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल मतलब पॉजिटिव पार्ट आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसको देना है जिसके पास ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यह है बेटा H पॉजिटिव इस C को देना है, OH नेगेटिव इस कार्बन को देना है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे आएगा बेटा CH2 बिकॉज ये H पॉजिटिव इसको देना है एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल CH2, यहां पे डबल बॉन्ड के बदले बेटा सिंगल बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा CH2, अब इस CH2 के साथ आपको जोड़ना है बेटा OH, यहां पे आपका प्रोडक्ट बना प्रोपन 1 ऑल, तो यहां पे एडिशन ऑफ वाटर हुआ बेटा एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। देखो बेटा फर्क क्या है, फर्क क्या है, हमने अल्कीन से अल्कोहल बनाया बाय 2 वेज। पहले मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वहां पे आपने अल्कोहल बनाया बेटा एज पर मार्कोनिकोव रूल। यहां मैंने क्या किया बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने बेटा क्या किया, यहां पे मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ वाटर मैंने किया एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको मैंने बेटा पिछले चैप्टर में भी समझाया। बस यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं बेटा। अब सवाल है ये H कहां से आता है, अब सवाल है ये OH कहां से आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बेटा इसका काम आता है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा मैं आपको बता दूं ये H कहां से आता है और OH कहां से आता है। याद रखना बेटा, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा सोर्सेज। देखो बेटा याद रखना जो ये H है मेरे बेटे ये BH3 से आता है या B2H6 से आता है बेटा। जो ये OH है ये कहां से आता है बेटा, ये H2O2 से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको आप H पॉजिटिव लिखो या OH नेगेटिव लिखो। सर मुझे क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा बेटा CH3, यहां पे मैंने लिखा CH, यहां पे मैंने लिखा बेटा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैंने यहां BH3 लिखा, ध्यान से सुनना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है, मगर मैंने H2O2 के बदले लिखा बेटा D2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH या OD। ध्यान से सुनना, देखो बेटा यहां ये पॉइंट आपको काम आएगा। देखो बेटा D2O2 से आपको आएगा बेटा OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव नहीं आएगा, अब OD नेगेटिव आएगा, D मींस ड्यूटेरियम। BH3 से आएगा बेटा H पॉजिटिव, देखो कितना आसान है, या H। अब H किसको देना है बेटा, जिसके पास ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंटी मार करना है, OD इसको देना है, तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो बेटा CH3। यहां पे क्या है बेटा, इस CH को क्या देना है, एक और H देना है, ये बनेगा CH2, डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड CH2, इस CH2 को देना है बेटा OD। सर ये OD कहां से आया, जब ये यहां पर H2O2 था तब OH आता था, अभी D2O2 है, अब OD आएगा, ठीक है। ये H है, ये OD है, शाबाश। H उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OD उसको देना है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बस इतना आपको बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद रखना है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया कंप्लीट फ्रॉम अल्कीन्स।
आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा मेथड क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। दूसरा मेथड हमें पढ़ना है बेटा फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड्स रेजेंट। दूसरा मेथड क्या करना है बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड्स रेजेंट। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ग्रिग्नॉर्ड्स रेजेंट होता क्या है। मेरे बेटे शायद आपको पता होगा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की फॉर्मूला क्या है बेटा। ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट होता है मेरे बेटे आर, शाबाश, MgX। X कैन बी क्लोरीन, X कैन बी ब्रोमीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आर। आर मीन्स अल्काइल, ठीक है बेटा, शाबाश। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और MgX का मतलब होता है बेटा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, चलिए ये ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की बेटा फॉर्मूला है RMgX। बट याद रखना बेटा ये R क्या है, R तो कार्बन है। हाँ सर, बोलो कार्बन को बॉन्ड किसके साथ है बेटा, कार्बन को मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है। मैग्नीशियम क्या है बेटा, मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्या आपको पता है नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है। हां सर, तो कैन आई से दैट जो ये ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट का आर है बेटा, इसमें होगा, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखना बेटा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की आर पे होता है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, मैं यहां पर ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की एग्जांपल दूंगा। CH3, यहां पर मैंने लिखा Mg, मैंने लिखा बेटा Br, ठीक है। बोलो इस CH3 पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव। मैग्नीशियम पे बेटा होगा पॉजिटिव। मेरी बेटी इसका नाम है मिथाइल। CH3 का मतलब क्या है बेटा, मिथाइल। Mg का मतलब है बेटा मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम। Br का मतलब होता है बेटा ब्रोमाइड, ठीक है। ये मैंने ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की जनरल फॉर्मूला बताई, ये मैंने ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की बेटा आपको एग्जांपल बताई। और याद रखना ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट में जो ये R नेगेटिव होता है या CH3 नेगेटिव, ठीक है। मैं फिर से लिखूंगा बेटा RMgX। R पे नेगेटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव चार्ज। जो ये R नेगेटिव होता है बेटा यही होता है रिएक्टिव ग्रुप। याद रखना बेटा यही क्या होता है बेटा, रिएक्टिव। अब देखिए, अब सवाल है ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट से हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो बेटा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट से हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल, बाय, ध्यान से सुनना, बाय रिएक्शन। हमें क्या करना है बेटा, हमें ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट को रिएक्ट करवाना है। सर किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ध्यान से सुनना बेटा, बाय रिएक्शन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। याद रखना बेटा जब भी ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट को आप अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ बेटा रिएक्ट करवाओगे मेरे बेटे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेटा अल्कोहल। चलिए बेटा लेट्स हैव एग्जाम्पल। मुझे बताइए बेटा ये मैंने क्या लिया मेरे बेटे, मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OH। सर ये आपने लिया अल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं इस अल्डिहाइड को बेटा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मतलब RMgX के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बेटा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के इस R पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, Mg पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। जरा मुझे बताइए बेटा यहां C और O के बीच बॉन्ड, क्या O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा। हां सर। क्या O पे नेगेटिव C पे पॉजिटिव। हां सर। अगर C पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या आपको लगता है ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट का R नेगेटिव। ध्यान से सुनना, क्या आपको लगता है बेटा, शाबाश शाबाश। 1 मिनट प्लीज, मैं फिर से लिखता हूं, सॉरी मैं फिर से लिखता हूं बेटा। यहां पे मैं लूंगा बेटा अल्डिहाइड। चलो बेटा मैंने लिया अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्डिहाइड को मैंने रिएक्ट करवाया बेटा ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ RMgX के साथ, ठीक है। चलो बेटा
आर पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव। बोलो बेटा क्या यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, बिकॉज ये पोलर बॉन्ड है ना बेटा, यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो कैन आई से दैट बेटा जो कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कैन आई से दैट ये आर नेगेटिव बेटा दौड़ के इस कार्बन के बाद जाएगा, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन का आर नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां पे बनेगा क्या, बनेगा आर सी। देखो बेटा सी ऊपर सिंगल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव, इस सी के साथ जुड़ेगा बेटा ये आर, ठीक है बेटा, और इस सी के साथ बेटा अपना एच, राइट, यस और नो। कितना आसान है। इसके बाद जो ये बीच में बना बेटा, जो ये बीच में बना, इसके बाद इसके करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस, इस पे डालेंगे H2O, H2O मींस इस पे डालेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। फिर क्या होगा, H पॉजिटिव इस O नेगेटिव से जुड़ेगा बेटा, यहां पे बनेगा OH और आपका प्रोडक्ट बनेगा आर सी। सी के साथ तो अपना H है ना, ये अपना H है, और इस C के साथ क्या है बेटा आर, ऊपर क्या बनेगा बेटा, ऊपर बनेगा OH। बेटा ये आपका बना अल्कोहल। सर कौन सा अल्कोहल बना, ये बना बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। देखो ये 2 डिग्री कार्बन है ना, इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, देखो कितना आसान है बेटा। ये मैंने लिया मेरे बेटे अल्डिहाइड, क्या लिया बेटा, अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड को रिएक्शन करवाई ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की आर पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ये आर नेगेटिव इस सी पॉजिटिव पे अटैक करेगा, बिकॉज इधर सी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले इलेक्ट्रॉन पेयर ओ की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इस सी को तो आपने इधर से बॉन्ड बनाया ना बेटा, इधर से तो बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये बनेगा बेटा आर, शाबाश, सी के साथ जोड़ा ये आर, ठीक है, शाबाश। ऊपर क्या, सिंगल बॉन्ड, ओ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इस सी के साथ क्या है बेटा एच, ठीक है। फिर इसके हाइड्रोलिसिस की, मतलब इस पे वाटर डाला, मतलब H पॉजिटिव डाला, H पॉजिटिव O नेगेटिव से जुड़ेगा तो आपको अल्कोहल मिला बेटा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कीटोन की। अब मैं लेता हूं बेटा कीटोन, ये बेटा मैंने लिया कीटोन RC डबल बॉन्ड O R, इसको बेटा मिलाएंगे इसी ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ RMgX के साथ। R पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, मैग्नीशियम पे कौन सा, पॉजिटिव। आपको तो समझ आया होगा बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, ठीक है। ये R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो बीच में बनेगा बेटा R, शाबाश, C, यहां पर O पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, इस C के साथ मैंने क्या जोड़ा बेटा R, और इस C के साथ तो अपना R है ना, देखो इस C के साथ अपने 2 अल्काइल ग्रुप है, एक R तो ये जोड़ा, ये बना O नेगेटिव। फिर इसकी करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस, H2O मींस इस पे डालेंगे H पॉजिटिव, तो आपको मिला बेटा RC, R नीचे भी बेटा R, ठीक है, ऊपर आएगा बेटा OH, ये बना बेटा आपका अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल। हो बेटा आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं आपको दूंगा, ये क्या मैंने लिया बेटा यहां पे, ये मैंने लिया बेटा यहां पे कीटोन। तो समझ ये आया बेटा, जब हम अल्डिहाइड को ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, जब हम कीटोन को ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब मैं बेटा इस पे आपको एग्जांपल्स दूंगा जो आपकी एनसीईआरटी में है। थैंक यू ऑल बेटा, इसका दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा, तो कल इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका होगा इंशाल्लाह कंप्लीट। थैंक यू ऑल।